हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक मार्केट पे जो भी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सब के बारे में। वैसे दोस्तों अगर बात करता हूँ पिछले हफ्ते की, सबसे पहले तो हम फ्राइडे को देखें तो बाजार दोस्तों करीबन 150 अंक से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। 0.67% का फॉल हमने देखा निफ्टी के अंदर। पिछले हफ्ते दोस्तों जो बाजार था वो करीबन 0.78% हमको चलता हुआ देखने को मिला। एक बात साफ अगर आप बाजार में नोट करेंगे तो ये दिखता है कि देखिए थोड़ी तेजी होती है, फिर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, थोड़ी तेजी हुई, थोड़ी बहुत यहाँ मुनाफा वसूली, थोड़ी तेजी फिर वापस मुनाफा वसूली, थोड़ी तेजी फिर वापस देखिए मुनाफा वसूली। तो इसी तरीके से बाजार का दोस्तों एक ट्रेंड अभी हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आई थिंक मार्केट एक बेसिकली जोन में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जिसमें नीचे में सपोर्ट भी मिलते हैं, ऊपर में रेजिस्टेंस भी मिलते हैं, और बाजार देखिए लगातार हम कह सकते हैं यहाँ पर उसको क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। 22,200 मतलब 22,775 का दोस्तों याद रखिएगा। 22,775 का अभी 52 वीक हाई है निफ्टी का, और 22,620 लगा था ऑन द फ्राइडे। तो बाजार दोस्तों इस तरह की बहुत दूर है अपने 52 वीक हाई से, बल्कि अभी बनाया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगले हफ्ते तो बाजार को ये देखना है कि क्या 23,000 का लेवल भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो दोस्तों बाजार को 23,000 जाना है नहीं जाना है वो तय करेंगे। सबसे पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बाजार अगले हफ्ते 5 दिन ट्रेड नहीं करेगा, 4 दिन ही ट्रेड करेगा। क्यों? बिकॉज दोस्तों फर्स्ट में यानी वेडनेसडे को मार्केट में हॉलीडे देखने को मिलेगा ऑन द अकाउंट ऑफ महाराष्ट्र डे। तो महाराष्ट्र डे की बाजार में आपको हॉलीडे देखने को मिलेगी, तो 1 मई को बाजार बंद रहेगा। तो 4 दिन ही इस हफ्ते दोस्तों बाजार ट्रेड करने वाला है। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है वो है दोस्तों FOMC मीट, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग होने वाली है। और वो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि उनका स्टैंड क्या रह रहा है रेट कट को लेकर। देखिए ये जो मीटिंग है ये 2 दिन की मीटिंग है, और इसका आउटकम है वो आएगा ऑन 1 मई। मार्केट एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि कोई भी चेंज फेड की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। 5.25 से 5.50% की ही रेट देखने को मिलेगी। बट कमेंट्री क्या रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि फेड चेयरमैन बोलते क्या है। बिकॉज देखा जाए, आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो पहले भी कह रखा है कि देखिए जो फेड कहता है वो पलट देता है। अगला स्टेटमेंट जब भी आएगा तो पलट देगा, अपनी बात पे टिकते ही नहीं है। ये बात हमको साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि नहीं 3-4 रेट कट तो करेंगे, फिर अभी आकर बोलते हैं कि हो सकता है कि इस बार रेट कट ना हो बल्कि रेट इंक्रीज कर दे, क्योंकि जिस तरीके का डेटा निकल कर आ रहा है। तो डेटा जिस तरीके से आ रहा है मतलब इनका बयान कुछ भी हो सकता है, ये बात मैं आपको साफ कह सकता हूँ। तो इनके ऊपर पूरी नजर रहेगी। ये बात ध्यान रखिए, जिस तरीके का डेटा आया था हाल फिलहाल में वो हॉटर देन एक्सपेक्टेड था। मतलब Fed is interpreting recent hotter than expected inflation data given that the market has scaled back its rate cut expectations, right? Another round of elevated inflation data is likely to lead to a more hawkish leaning message at the May FOMC meeting. ये दोस्तों साफ साफ मानते हैं यूएस इकोनॉमिस्ट मैथ्यू लुजेटी। उन्होंने अपने रिसर्च नोट में फ्राइडे को कहा कि वो मानते हैं कि जो कमेटी है वो अपना मेंटेन रखेगी एन ईजिंग बायस, लेकिन उनका ये मानना है कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे चेयरमैन पावेल, कि उनका जो व्यू है कि जो इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली अभी यहाँ पर लॉन्गर टू गेन कॉन्फिडेंस अबाउट डिस इन्फ्लेशन। मतलब यही है कि समय लगता हुआ नजर आ सकता है, अभी भी उनकी तरफ से इसी तरीके के बयान आ सकते हैं। तो ये बात जरूर है कि देखिए मार्केट को चलाएगा कौन? मार्केट को चलाएगा अमेरिका, मार्केट को चलाएगा जेरेमी पावेल। अगर उनकी तरफ से बयान अच्छे आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो मार्केट दोस्तों उसको ले लेगा। वैसे तो मेरे हिसाब से देखिए बाजार हमेशा ये बात ध्यान रखिए, आगे का सोच के चलता है। बाजार को ये नहीं है कि बाजार अच्छा ये बोला तो अब मैं रिएक्शन देता हूँ, नहीं, बाजार को पहले से पता होता है कि होने क्या वाला है। तो मेरे हिसाब से बाजार ने इसको भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑलरेडी कर लिया हो जब डेटा निकल कर आ गया था। बिकॉज जिस दिन ही डेटा निकल कर आया कि मार्केट को नहीं पता था कि देखिए जब अगला व्यू आएगा तो थोड़ा बहुत हमको उनका जो व्यू है वो थोड़ा सा पीछे होता हुआ नजर सकता है। मतलब जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बाजार ने देखा जाए तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। तो मार्केट मुझे लगता है कि ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर लिया है। बट स्टिल देखिए ये फेड चेयरमैन है, इनके बयान बहुत मैटर करते हैं। तो हमको ये देखना है कि मंडे को माफ कीजिएगा 1 मई को क्या डेटा निकल कर आता है, 1 मई को क्या उनकी तरफ से स्टेटमेंट आते हैं। वैसे ये बात साफ है दोस्तों, निस्डेक में जिस तरीके की हमने फ्राइडे को तेजी देखी, हम कल का भी मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मार्केट में मतलब फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट चले, स्पेसिफिकली नेस्डेक, जिस तरीके से अर्निंग्स निकल कर आई वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इन सबकी, जिस तरीके से यहाँ पर नेस्डेक चला है, ये बात साफ है कि देखिए हमारे बाजार के अंदर भी कल इसी के कारण तेज़ी देखने को मिलने वाली है। इसकी पूरी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से 2% से ज़्यादा ऊपर नेस्डेक बंद हुआ, ये अपने आप में दिखाता है कि अमेरिकन मार्केट्स में भी कुछ हद तक देखिए मूड माहौल जो है वो पॉजिटिव ही है। बिकॉज पिछले हफ्ते अगर आप पूरा देखेंगे नेस्डेक को तो 3-3.5% बढ़ा। अब ये बात ध्यान रखिए, डेटा ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट ने ऑलरेडी उस डेटा को पढ़ लिया है, लेकिन रिएक्शन कैसा दिया? पॉजिटिव। तो मार्केट जैसे मैंने कहा बहुत फॉरवर्ड लीनिंग होता है, उस तरीके से बाजार रिएक्शन देता है।
कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी दोस्तों निकल कर आएंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन इसमें हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा आता है, नॉन फार्म पेरोल्स कैसा निकल कर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पीएमआई डेटा किस तरीके का निकल आता है, जॉब्स ओपनिंग और एग्जिट का डेटा किस तरीके का आता है, मंथली फैक्ट्री ऑर्डर्स किस तरीके के आते हैं, ये सब कहाँ से आएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से, तो हमको वो देखना है। बाकी पीएमआई नंबर्स भी आने वाले हैं अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, जिसमें यूरोप के Q1 CY23 जीडीपी ग्रोथ फ्लैश नंबर्स रिलीज किए जाएंगे, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के मिनट्स निकल कर आएंगे, जिसके ऊपर भी दोस्तों बाजार अपना रुख रखेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है दोस्तों कॉर्पोरेट अर्निंग्स। 200 से ज़्यादा कंपनीज अपने अर्निंग्स पेश करने वाली है, और इसके अंदर छोटे मोटे नाम नहीं है, इसमें नाम है दोस्तों अल्ट्राटेक, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, टाइटन, कोटक महिंद्रा। इसके अलावा इंडस टावर्स, IOC, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, रिसेंटली लिस्टेड टाटा टेक्नोलॉजीज, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, KPIT, PNB हाउसिंग, पूनावाला फिनकॉर्प, अडानी एनर्जी, मतलब बहुत सारी अर्निंग्स हमको आती हुई नजर आएंगी। तो ये डेफिनेटली है कि बाजार दोस्तों कल भी जब रिएक्शन देगा तो बहुत सारी बैंक्स की अर्निंग्स निकल कर आई, जैसे ICICI की निकल कर आया है, IDFC फर्स्ट के निकल कर आया है, येस बैंक के नंबर्स निकल कर आए, तो उस पर बाजार रिएक्शन देगा, राइट। तो बाजार रिएक्शन देगा अभी अर्निंग्स पे, बाजार पे अर्निंग्स का पूरा हम कह सकते हैं माहौल छाया हुआ है। और नो डाउट देखिए बाजार को एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुद समझेंगे, मार्केट को थोड़ा सा भी आपने समझा है, तो बाजार लॉन्ग टर्म में कंपनी की अर्निंग्स से ही तो चलेगा। अगर दोस्तों अर्निंग्स ही अच्छी निकल कर नहीं आएगी तो बाजार को इवेंचुअली गिरना ही है। तो अर्निंग्स आनी चाहिए, अच्छी अर्निंग्स आनी चाहिए, इस प्रकार की हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी होता क्या है, राइट। इसके बाद दोस्तों ऑटो सेल्स, देखिए ऑटो सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं 1 मई को। ब्रोकरेज एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, बट वीकनेस नजर आएगी कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर। तो ये अभी भी हम मान सकते हैं कि जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो टू व्हीलर्स प्लस पैसेंजर व्हीकल्स है, और जो अभी वीकन पार्ट है वो क्या है, ट्रैक्टर सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ये जो हैवी व्हीकल्स है उनकी दोस्तों जो बिक्री है वो उतनी अच्छी निकल कर नहीं आ रही है। 1 मई को वैसे हमारा मार्केट बंद है, बट डेटा निकल कर आ जाएगा जिस पे हम 2 मई को रिएक्शन देंगे। तो ऑटो कंपनीज भी बहुत फोकस में रहेगी इस हफ्ते, क्योंकि ऑटो कंपनीज के हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो निकल कर आने वाले हैं, और नो डाउट रिजल्ट तो लगातार आ ही रहे हैं। तो ये तो ग्लोबल इकोनॉमिक की बात होगी, लेकिन अब हम हमारे FII DI एक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखिए FIIs ने वैसे तो फ्राइडे के दिन करीबन 3409 करोड़ की सेल करी, और DIIs ने करीबन 3457 करोड़ की बाइंग करी। लगातार दोस्तों आप देख रहे हैं कि FIIs अभी भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं, FIIs खरीदारी अभी भी नहीं कर रहे हैं। ये बात साफ हमको नजर आ रहा है कि लगातार जो है वो बिकवाली हो रही है। अगर मैं मंथली बात करता हूँ तो देखिए मंथली अभी तक 36,933 करोड़ का बिकवाली FII के द्वारा देखने को मिल चुका है, और DIIs ने ऑलमोस्ट 42,065 करोड़ की जो खरीदारी है वो अभी तक करी है। तो जरूर देखिए FIIs और DIIs के बीच में रेस है, बट DIIs अभी बीट करते हुए नजर आ रहे हैं FIIs को काफ़ी हद तक, ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जरूर देखिए मार्केट है, अब लगातार देखेंगे तो FIIs की तरफ से बिकवाली क्यों हो रही है, ये अपने आप में क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। क्योंकि ऐसा नहीं कि देखिए बाजार चल नहीं रहे, बाजार तो लगातार चल रहे हैं, बट ऐसा क्या पता है FIIs को, या तो देखिए FIIs पूरी तरीके से गलत है, राइट, या तो देखिए हम सब काफ़ी तरीके से गलत है। ये आई थिंक समय बताएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लगातार दोस्तों FIIs की तरफ से जो बिकवाली करी जा रही है, बहुत कम ऐसा डेटा निकल कर आता है जब लगता है कि हाँ FIIs बाय कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद देखेंगे तो 129 करोड़ की बाइंग आई FIIs की। कब आई थी ये आखिरी बार? ये आई थी दोस्तों 19 अप्रैल को, राइट। मतलब इक्का दुक्का बार दोस्तों FII का जो है वो फिगर आता है बाइंग का। तो ये दिखाता क्या, ये दिखाता है कि डेफिनेटली FIIs लगातार बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो अब लेट्स सी होता क्या है। बाकी इसके अलावा रुपया के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली देखिए रुपये अभी 83.40 पे आ चुका है। अगर पिछले हफ्ते की बात करता हूँ तो देखिए रुपये में आपको ओवरऑल एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी देखने को मिली, बीच बीच में जरूर देखिए जंप करता है, बट ओवरऑल एक स्टेबिलिटी हमको देखने को जरूर मिली है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वापस से अगर शुरुआत जो हुई थी वो 83.28 से हुई 83.40 पे, बट इतने बड़े अगर आप इस हफ्ते देखेंगे तो रुपये में मूव नहीं आए। पिछला हफ्ता पिछला पूरा महीना अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बात साफ दिखता है कि देखिए बीच बीच में बहुत बड़े बड़े मूव्स आए, जैसे कि यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा मूव आया, यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आया, फिर बाजार वापस से देखिए रुपया नीचे गया। तो ये अपने आप में देखिए रुपये में भी उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लोकल फैक्टर हम कह सकते हैं हमारे बाजार के लिए है वो है देखिए लोकसभा के इलेक्शंस। 2 फेज़ के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, और दोनों फेज़ के इलेक्शंस में एक बात साफ नज़र आती है कि वोटर टर्न आउट अभी भी कम देखने को मिल रहा है। देखिए ये साफ देखने को मिला, करीबन यहाँ पर जो 13 स्टेट्स में अभी पोलिंग हुई उसमें से
10 परसेंटेज पॉइंट्स इन वोटर टर्नआउट ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू 2019। जी हाँ, जो डिप है वो स्मॉलर है देन द 4.5% विटनेस ऑन द फर्स्ट फेज, बट द थिंग इज कि लगातार दोस्तों जो वोटर टर्नआउट है पिछले 2019 के इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन को कंपेयर करेंगे तो हमको वोटर टर्नआउट कम होता हुआ दिख रहा है। अभी क्या साइन है ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि देखिए वोटर टर्नआउट का मीनिंग दोनों तरफ आप देख सकते हैं। कभी कभार देखिए वोटर टर्नआउट से सरकारें बदल जाती है और कभी कभार दोस्तों सरकारें को बहुमत बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है। ये अपने आप में देखिए एक पॉइंट है, बट जरूर देखिए जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में कह रखा है, कोई मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं इस पर कहूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमारे पास जो डेटा है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और अभी दोस्तों जो डेटा आया हमारे पास सेकंड फेज का, उसमें 66.7% इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, सोर्सेज के हिसाब से वोटिंग टर्नआउट रहा है। सो लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज देखिए लगातार मैं आपको यही कहूँगा जो भी यहाँ पर एलिजिबल है वोट करने के लिए जो हमारा चैनल देखते हैं, डेफिनेटली दूसरी बात जिनके यहाँ पर भी वोटिंग हो रही है वोटिंग करिए, बिकॉज यही देखिए आपका सबसे बड़ा अधिकार है। एंड डेफिनेटली आपके पास एक ही यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिकार है जिसमें आप चुन सकते हैं कि सरकार सही कर रही है गलत कर रही है, या आपके पास ऑप्शन। तो मैं डेफिनेटली तो ये कहूँगा कि वोट जरूर दीजिए, बट जरूर देखिए इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पर भी देखने को मिलता है कि वोटिंग टर्नआउट किस तरीके के साथ देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस है आपको पता ही है कि बीजेपी के वापस आने की है, बट कितने से आएगी ये देखने वाली बात जरूर है। बाकी अगर सोने की बात करते हैं तो देखिए सोना तो जरूर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इस हफ्ते हमको थोड़ा सा सोने में जो शुरुआत में डिप देखने को मिल रहा था वापस से वो कवर हुआ। बट देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स रहती है, जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे तो 74,870 की है। अब मैं अगर इसको अलग जगह लेके जाऊँ जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर, तो ये आपको 74,690 देखने को मिल जाएगा। फिर अलग जगह और देखा हूँ जैसे भोपाल, वहाँ पे 74,870 का। तो डेटा अपने आप में अलग अलग दिखाता है। बट जरूर देखिए सोना जिस तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है ये भी कुछ रिएक्शन देता है, बट ये बात साफ है कि 76,000 से फिर सोना नीचे भी गया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो कमोडिटी है वहाँ पर अभी इस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए ग्लोबल फैक्टर्स बहुत थे, ईरान इजराइल, बट कुछ हुआ नहीं, ये बात साफ है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? फेड का यहाँ पर जो मीटिंग के मिनट्स निकल कर आएंगे वो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ऑटो सेल्स, लोकसभा इलेक्शंस, कौन कौन सा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।